मार्केट के लेवल्स की बात करते हैं आशीष। आज मैं थोड़ा सा कुछ क्रूशियल लेवल्स पर नज़र रखने वाला हूँ। पहले आप बार बार कह रहे हो आज मेरा मूड ठीक है, मूड अच्छा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा मूड वैसे ज़्यादातर अच्छा होता है, बस कभी पर आज कभी आपने खराब हो 2 बार जाता बताया कि अच्छा है मूड, अच्छा है मूड। है। हाँ, मूड अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा एक ऐसे फीलिंग आ कभी रही है। उठते हो सुबह अच्छा लगने ऐसे लगता कभी उठते हो सुबह ना, एक फीलिंग आती है कि नहीं चलो अच्छा है है, मूड। अच्छा लग रहा था। शाम को अगर आपने थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड किया हो और उसके बाद अच्छा मतलब अच्छा लाइट डिनर किया हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज की हो, थोड़ा थोड़ा सा अच्छी एक फीलिंग आती है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप अरे उठते हो वाह। तो इसके लिए आज तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छा, मेरा मूड ज़्यादातर अच्छा होता है, कभी कभी ख़राब होता है थोड़ा सा, वो खैर चलता रहता है ना। देखिए बाजार की बात करते हैं। बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन हालांकि कल की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब थी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, फिर भी क्लोजिंग भले ही ख़राब रही हो लेकिन काफ़ी क्रूशियल लेवल्स थे उसके ऊपर रही। वो क्रूशियल लेवल क्या है? निफ्टी का 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाई चांस की बात है दोनों प्लेस्ड हैं एक ही नंबर पर, 23,115 पर। कल का लो था 23,136। कल हम मोर और लेस डे लो पर बंद हुए थे। कल मार्केट ने एक थोड़ा सा एक ट्रैप किया, सुबह खुला ग्रीन में आया, सबको लगा कि बस अब हो गया मार्केट, और वो उस जोन में आके कोलैप्स हुआ मार्केट, और उसके बाद वन वे डिक्लाइन थी। अच्छा, आज का सेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं जितना कल का है। मेरे ख्याल से कल का डिसाइसिव है। आज तो हम भाई, वो जजमेंट डे आज है लेकिन हमारे लिए तो कल होगा, क्योंकि हम तो भाई कल रिएक्ट करेंगे। यूएस मार्केट आज रात को रिएक्ट करेंगे, हम तो कल रिएक्ट करने वाले। तो आज क्रूशियल है लेकिन कल जैसे मैं कह रहा हूँ डिसाइसिव है। अगर हमने ये 20 डेमा बचा लिया आशीष 23,115 का क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे में कई बार मार्केट तोड़ देता है उस लेवल को, अगर हमने उस लेवल को बचा लिया तो वापस एक रैली आ सकती है। और एक और उसका रीज़न मैं बताऊँ आपको, इवेंट से पहले मार्केट शॉर्ट है और इवेंट से पहले मार्केट गिरा है। ये वो वापस 23,800 वाली मार्केट नहीं है। 23,800 से हम वापस 23,150 तक आ चुके हैं। तो उस हिसाब से हम वापस मार्केट थोड़े से नर्वस होकर जा रहे हैं, और एक इवेंट से पहले अगर आप नर्वस होकर जाएं तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी चीज़ होती है। सिस्टम में वापस शॉर्ट्स जुड़ें, और अगेन अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आया भी तो भी काफ़ी हद तक प्राइस में, और अगर बाई चांस नेगेटिव नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उसका मैं आपको एक स्टार्ट देता हूँ। एफआईआई के जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो वापस 70% पर आ गए हैं। आपको याद होगा, चलिए ठीक है, वो एग्जैक्ट पीक तो भूल जाइए, ऑलमोस्ट जब 80% था वहाँ से शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई थी। हम 80% से 40% तक गए थे एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन पर। 2 दिन में हम वापस 70% शॉर्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी तब 60% शॉर्ट थे, अब हम 70% शॉर्ट। 2 दिन में करीब करीब 10% नेट एडिशन हुए हैं शॉर्ट्स में। तो ये एक इशू रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक 2-3 सेक्टर्स की बात करना चाहता हूँ। इस बाजार की सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आपने वो सीरीज़ देखी हो, हिंदुस्तान में नहीं चली थी वैसे, बाहर बहुत फेमस हुई थी, कमज़ोर कड़ी कौन, वो नीना गुप्ता वाली, वो वीकेस्ट लिंक, वो बाहर बहुत चली थी, इंडिया में नहीं चली थी। तो वो सबसे कमज़ोर कड़ी मार्केट के समय आईटी, निफ्टी आईटी जो है वो इस साल करीब करीब 17% गिर चुका है। और कल भी देखिए एग्जैक्ट डे लो पर जाकर बंद हुआ है, करीब करीब 2.5% जाकर डे लो पर बंद हुआ है। और ये जो डर है ना निफ्टी आईटी का, ये डर टैरिफ का नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी पर टैरिफ नहीं लग सकता। निफ्टी आईटी का डर है अमेरिका अपने जो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है उसमें खुद गिरने की तैयारी कर रहा है। रिसेशन का रिस्क है, और अगर रिसेशन आया, अगर मंदी आई, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूएस के पर होगी। उनको तो होगा ही इम्पैक्ट, लेकिन जैसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो आईटी सेक्टर बेचारा बेकार में उसकी वजह से पिट जाएगा और उसकी वैल्यूएशन की डीरेटिंग होगी। तो आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा नेगेटिव होगा। यही मार्केट बचाने की कोशिश कर रहा है, और यही मेरा एक कारण ये भी है कि एज अ ट्रेडर आप इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहेंगे। इवन कल भी देखिए टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक 52 वीक लो पर था, और ऐसे कई स्टॉक्स मैं आपको गिना सकता हूं जो 52 वीक लो की तैयारी कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में तो थोड़े से वीक हैं वो। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, कभी वीक सेक्टर में बॉटम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत करिए, स्ट्रेंथ के साथ रहिए। और स्ट्रेंथ कहाँ रही है अब तक? बैंक निफ्टी में। दिक्कत क्या आ गई मार्केट की, पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी ने भी मिनी ब्रेकडाउन दे दिया। मिनी का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 2 दिनों में बैंक निफ्टी भी गिरा है, और जो 52,000 का रिसेंट पीक था, 52,000 जो हमने प्ले भी किया था पूरा मूव, 52,000 से 50,800 तक करीब करीब 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। लेकिन अभी भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और सबसे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस का जोन है 50,600 से 50,700। अगर 50,600 से 50,700 बचा तो वो बैंक निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद एक रिलीफ वाला मामला हो सकता है। दिक्कत क्या है, जिस तरीके से वापस आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक गिरना शुरू हुए और एफआई की सेलिंग, वो थोड़ा सा मार्केट को अखर रहा है बेसिकली। ओके, ये क्रूशल पॉकेट्स हैं जो रडार पे रखिएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले बड़ी स्क्रीन पे अपन ने देखा था वो डबल टॉप बनता हुआ। उसके बाद ये चर्चा हुई थी कि
यहाँ से अब देखना है कि शायद प्रॉफिट टेकिंग का